मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग बीए फर्स्ट ईयर से पेपर C4 को देखेंगे। पेपर C4 जो कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा। आज की क्लास में हम लोग C4 को देखेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट फर्स्ट को देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्लासेस C4 का कर चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका एवं महत्व। आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, वो पहला टॉपिक होगा पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका एवं महत्व। यहाँ पे भूमिका और महत्व देखना है। किस चीज का? पाठ्यक्रम का। इसके अंतर्गत भाषा, पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका एवं महत्व। अगर कोई भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो वहां पे भाषा का क्या भूमिका और क्या महत्व होगा, हमें उसी के ऊपर बात करनी है कि आखिर किसी भी पाठ्यक्रम में, किसी भी करिकुलम में, किसी भी सिलेबस में भाषा की क्या भूमिका है, क्या योगदान है, क्या महत्व है, हम लोग उस पर बात करते हैं। तो पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका एवं महत्व को देखते हुए कुछ निम्नलिखित बिंदुओं को हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रमुख बिंदु है कि भाषा चिन्हों का ज्ञान। क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण करते हुए, पाठ्यक्रम के निर्माण के समय ऐसा माना जाता है और ऐसा किया जाता है कि सबसे पहले किसी भी बच्चे को भाषा चिन्हों का ज्ञान प्राप्त करवाया जा सके, बच्चों को चिन्हों और आकृतियों से अवगत कराया जा सके। अगर एक अशिक्षित व्यक्ति भी मौखिक रूप से तो भाषा का ज्ञान कर लेता है, लेकिन लिखित रूप से नहीं कर पाता है। मौखिक रूप से कर पाता है लेकिन लिखित रूप से नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि भाषा का जो लेवल है वह हर एक विद्यार्थी के स्तर का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बच्चा सेकंड या थर्ड क्लास में है तो उसको भाषा का जो स्तर है वो 9th-10th क्लास के बच्चों का दिया जाए। तो हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका और महत्व के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रमुख बिंदु है वह है भाषा चिन्हों का ज्ञान। अर्थात बच्चों को भाषा चिन्हों का ज्ञान आसानी से, सरलता से अवगत करवाया जा सके। जो सेकंड टॉपिक है हमारे सामने वह है ध्वनियों का ज्ञान। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाषा, ध्वनियों का ज्ञान पाठ्यक्रम में, किसी भी पाठ्यक्रम में ध्वनियों का ज्ञान भाषा के द्वारा ही दिया जाता है और प्रत्येक ध्वनि का एक निश्चित उच्चारण जगह होता है। किसी भी भाषा के अंतर्गत ध्वनियों का उच्चारण करवाने के लिए पाठ्यक्रम का ही सहारा लिया जाता है। क्योंकि पाठ्यक्रम को बच्चों को पढ़ना है और बच्चे पाठ्यक्रम को पढ़ के ही अपने आप को विकसित करते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे भाषा का अधिकतम प्रयोग है। और जब अधिकतम प्रयोग भाषा का होगा तो बोलने में, समझने में या किसी भी प्रकार के बात को, अपने आकांक्षाओं को किसी के सामने रखने में हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? ध्वनियों की। और वहां पे क्या होगा, जब ध्वनियों की आवश्यकता होगी तो हम ध्वनियों का जो उच्चारण का जो बारीकी है उसको समझ सकेंगे। और ऐसा देखा भी जाता है कि एक शिक्षित व्यक्ति के तुलना में अगर बात करें अशिक्षित व्यक्ति की, तो अशिक्षित व्यक्ति जो है वह ध्वनियों का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी है उसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति है वो ध्वनियों का उच्चारण सूक्ष्मता से कर पाता है। व्यक्ति, पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा होना चाहिए और पाठ्यक्रम के निर्माण में भाषा इस लेवल का होना चाहिए कि हमेशा वो सहजता से किसी के सामने रखा जा सके, सहजता से किसी से सुना जा सके। तो यहाँ पे उसी सहज अभिव्यक्ति की बात की गई है।
अभिव्यक्ति से तात्पर्य है अपने बातों को किसी के सामने प्रकट करना, और इसी सहज अभिव्यक्ति के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है ताकि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें भाषा का जो स्तर है वह सहजता को दर्शाए। ऐसा नहीं हो कि पाठ्यक्रम ऐसा बना दे जिसमें भाषाई प्रयोग बहुत ही असहज हो। तो जहां तक सहज अभिव्यक्ति की बात है, तो हम जानते हैं कि बच्चे का जो अपना भाषा होता है, जो मातृभाषा होता है, बच्चे का अपने मातृभाषा में शब्द भंडार बहुत ही विकसित होता है और बड़ा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा होना चाहिए जिसमें भाषा का मातृभाषा से कहीं ना कहीं जुड़ाव हो, क्योंकि बच्चा किसी भी बात को व्यक्त करते में अपने मातृभाषा का जो भी भंडारित शब्दकोश है उसका यूज करता है, और जो प्राप्त किया हुआ भाषा है, जो विद्यालय में हम जाने के बाद प्राप्त करते हैं, जो दूसरी भाषा है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का जो शब्दकोश भंडार होता है वो सीमित रहता है, और उस शब्दकोश भंडार को बड़ा करने में उसे कुछ ज्यादा समय की आवश्यकता होती है। तो वहां पे जो शब्द भंडार है वह उसका मातृभाषा में ज्यादा विकसित होता है, और उसके पास अपनी मातृभाषा के अंदरूनी जो शब्द भंडार होते हैं वे ज्यादा होते हैं। तो पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका एवं महत्व, किसमें? पाठ्यक्रम में। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उसमें जो भी भाषा का यूज होना चाहिए वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? मातृभाषा से, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। फिर है नेक्स्ट, भाषा द्वारा पाठ्यक्रम को विषय विस्तार प्रदान करना। भाषा द्वारा पाठ्यक्रम को विषय विस्तार प्रदान करना। तो भाषा द्वारा पाठ्यक्रम को विषय विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम हमारी अपनी भाषा में है और समाज में हमारी भाषा व्याप्त है, तो हम उस पाठ्यक्रम को विषय विस्तार कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि आज के समय में अगर बात करें जनसंख्या वृद्धि की और पर्यावरण प्रदूषण की, तो जब जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण जो कि समाज में तेजी से व्याप्त होते जा रहा है, तो इसको प्रचार प्रसार करने के लिए अगर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए और उस पाठ्यक्रम में हमारी अपनी भाषा का यूज किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि समाज उससे प्रभावित होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें, और हम अपनी बिहार का या झारखंड का एक ऐसा जगह निश्चित करें जहां पे आदिवासी बहुल इलाका है और वहां पे विद्यालय तो हैं, लेकिन वहां के जो अपनी मातृभाषा है उस भाषा में पढ़ाई होता है। तो वहां पे क्या होगा कि अगर हमें जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण जैसे विषय को प्रचार प्रसार करना हो, और हम वहां पे क्या करें कि उन लोगों के भाषा में ना करके इंग्लिश या हिंदी में इसे प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे, जो कि उन लोगों को ये दोनों भाषाएं इंग्लिश या हिंदी समझ में नहीं आती है, तो हमारा जो भी जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण का प्रचार प्रसार का काम है वो पूरा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा द्वारा पाठ्यक्रम को विषय विस्तार प्रदान किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जब कि पाठ्यक्रम का निर्माण हमारी अपनी भाषा में व्याकरण का ज्ञान कराती है। ये बात सही है कि भाषा व्याकरण का ज्ञान कराती है। कैसे? पाठ्यक्रम में सम्मिलित होकर भाषा व्याकरण का ज्ञान कराती है, क्योंकि
हर एक भाषा का अपना व्याकरण होता है, और अगर भाषा का ही व्याकरण बच्चों तक पहुंचाना है तो किसके माध्यम से पहुंचेगा? पाठ्यक्रम के माध्यम से पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं भाषा व्याकरण का ज्ञान कराती है सारे बच्चों को और इस समाज को। उसके बाद है भाषा पाठ्यक्रम को सरल बनाती है। ये बात भी सही है कि पाठ्यक्रम को सरल बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है भाषा। एक एग्जाम्पल में अगर हमको समझना हो कि भाषा पाठ्यक्रम को सरल बनाती है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हम लोग जो बीएड या डीएलएड में अग्रवाल पब्लिकेशन का बुक या गाइड पढ़ा करते हैं, तो उसमें जो अग्रवाल पब्लिकेशन के बुक या गाइड में जो लैंग्वेज रहता है, जो भाषा होता है समझाने का, वो सरल होता है किसके तुलना में? और दूसरे पब्लिकेशन की तुलना में। तो कहीं ना कहीं अग्रवाल पब्लिकेशन का जो भाषा है, जो समझाने का तरीका है, वो पाठ्यक्रम को सरल बनाती है। और हम अग्रवाल पब्लिकेशन के बुक को बहुत ही इंटरेस्टेड होकर भी पढ़ते हैं, और थोड़ा सा ही पढ़ के समझ जाते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसके बाद जो है टॉपिक, भाषा पाठ्यक्रम को हृदय से जोड़ती है। क्योंकि अगर बात करें भाषा की और यहाँ पाठ्यक्रम, तो भाषा पाठ्यक्रम को कैसे हृदय से जोड़ेगी? तो भाषा पाठ्यक्रम वैसे हृदय से जोड़ेगी जब कि पाठ्यक्रम का निर्माण हमारे अपने भाषा में हो, जिस भाषा को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिस भाषा को बहुत ही बारीकी से हम लोग जानते हैं, समझते हैं और यूज करते हैं। तो वैसे भाषा में अगर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमारा अटैचमेंट पाठ्यक्रम से ज्यादा होगा। भाषा की भूमिका एवं महत्व, कि पाठ्यक्रम निर्माण के समय भाषा का क्या रोल रहता है और क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो भी क्लास होगा उसमें जो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, भाषा पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान और भाषाई पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत। क्लास में हम लोग इन्हीं दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।